अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। दीदी, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? नैना, तुम्हारी शुद्धि हो रही है। शुद्धि से क्या होता है दीदी? शुद्धि से तुम सारी यातनाओं से मुक्त हो जाओगी। अच्छा। रानी, आ जाओ। तुम्हारी माला। पता है ना, कि रात बड़ी ही नसीबों से मिलती है। अच्छा दीदी। इसे अच्छे से तैयार करो। जी दीदी। चलो। किसने फोन किया था? सर मैंने आपको फ़ोन किया था। क्या नाम है तुम्हारा? शशांक नाम है। से इधर से गुजर रहा था तो रास्ते में एक बॉडी जैसे दिखी, तो पास जाके देखा बॉडी पड़ी हुई थी, तो 100 नंबर पे कॉल कर दिया। आप भी आ गए मिस्टर रवि यहाँ? रिपोर्टर हूँ, कैसे नहीं आता? क्या लगता है कौन है? अभी तो पता नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। सुरई, यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाओ। ओके सर। कौन? बनाई है। ये बनाने में तो मुझे बहुत टाइम लग गया था। रवि, तुम्हें मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी पेंटिंग है। अच्छा, अच्छी पेंटिंग है? तो तुम पहले क्यों नहीं बताए? मुझे क्यों पूछना पड़ा? तुम तो पहले ऐसे नहीं करते थे। संध्या, वो क्या हुआ रवि?
मुझे लग रहा है तुम किसी टेंशन में हो, इसीलिए तुम्हारा ध्यान मेरी पेंटिंग पे नहीं है। हाँ, तुमने ठीक कहा। एक लड़की की रहस्यमयी मौत का मैं पर्दाफाश करने में लगा हुआ हूँ। बस इसीलिए मेरा ध्यान बार बार उस तरफ जा रहा है। एक मिनट, तुम उसी लड़की के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना, जिसकी लाश बहुत बुरी हालत में मिली थी? हाँ, मैं इसी लड़की की बात कर रहा हूँ। इसे देख के ऐसा लगता है कि इसे किसी यज्ञ या हवन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। अरे हाँ रवि, तुम्हें पता है आज मुझे अपनी सारी पेंटिंग्स अपने क्लाइंट को दिखानी है। और तुम्हें पता है पहली बार मैंने चावलों पे हनुमान चालीसा लिखा है, एंड ये मेरी पहली कोशिश है। हेलो पापा। क्या सुनीता अभी तक नहीं आई? ठीक है पापा, ठीक है, मैं आ रही हूँ पापा। रवि प्लीज मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बेटी, अगर तूने ये पेंटिंग बनाने की बजाय कहीं अच्छी नौकरी पकड़ी होती तो आज इस घर में बहुत सारे पैसे होते। पापा, मैं आ गई पापा। एक मिनट रुको, मैं आपका मेडिसिन देती हूँ। आने दो सुनीता को। आज ऐसे खबर लूंगी ना, अगर आपका ख्याल नहीं रखना था तो काम के लिए हाँ क्यों कहा? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसका बेटा गिर पड़ा था, इसलिए उसे जाना पड़ा। अच्छा दीदी, आप इतना जल्दी कैसे आ गई? वो सब छोड़ो, तुम्हारा बेटा कैसा है? उसके सर में चोट लगी थी, बहुत रो रहा था। कैसी माँ हो तुम, क्यों उसको अकेला छोड़ के आ गए यहाँ पे? अरे दीदी, उसकी मौसी है ना, वो देख लेंगी। आप अपने काम पर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है। अच्छा पापा, मुझे आशीर्वाद दो कि आज मेरी सारी पेंटिंग क्लाइंट को पसंद आ जाए। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे क्लाइंट को तेरी सारी पेंटिंग पसंद आएगी। जा। थैंक यू पापा। चलो पापा, हाँ टाटा। साहब जूस। साहब, वो टीवी पर स्वामी बाबानाथ का प्रोग्राम आने वाला है, क्या हम देख लें? तुझे टीवी चलाना आता है ना, तो ऑन कर ले। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। मोक्ष इंसान को शांति देता है और शांति संयम से प्राप्त होती है। मैं आज जो कुछ भी हूं, आप लोगों के प्रेम और विश्वास के कारण हूं। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। मेरा यह मानना है कि अगर मनुष्य को सफलता चाहिए तो संयम और धैर्य से काम ले। यदि किसी के जीवन में कोई भी समस्या है, वो हमसे आके प्रश्न कर सकता है। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा, मेरी धर्मपत्नी 1 महीने से बोल नहीं पा रही है। कई डॉक्टर को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ।
अब क्या इसकी आवाज वापस आएगी? क्या ये गूंगी रहेगी? बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं बाबा आपके पास, कुछ चमत्कार कीजिए बाबा। बोलेगी, तेरी पत्नी जरूर बोलेगी, और आज ही बोलेगी। इधर आओ बच्चा। मेरी आंखों में देखो। अब बताओ बच्चा, तेरे पति का नाम क्या है? बोलो। प्रयास करो। प्रयास करो और प्रयास करो। क्या है तुम्हारे पति का नाम? राजेश। राजेश, मैं बोलने लगी, मेरी आवाज वापस आ गई, मैं बोलने लगी, मेरी आवाज आ गई, मैं बोलने लगी। बाबा की जय हो, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय हो, 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 बाबा की जय। ये सब हमारा नहीं, ये सब ईश्वर का चमत्कार है। बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय। देखा साहब आपने बाबा का चमत्कार? ये तो सच में चमत्कार ही बाबा है। हाँ, तभी तो हमारे मोहल्ले में सभी इनके भक्त हैं। अच्छा, क्या ये मेरी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं? हाँ साहब, हाँ पक्का ठीक कर सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन दीदी को तो बाबा में विश्वास नहीं है, वो आपको बाबा के पास लेके ही नहीं जाएंगी। मैं अपनी बेटी को मना लूंगा, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। सच? फिर तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चमत्कारी बाबा है, मैंने खुद अपनी आंखों से टीवी पर देखा है। बोलो। प्रयास करो। क्या है तुम्हारे पति का नाम? राजेश। राजेश, मैं बोलने लगी, मेरी आवाज वापस आ गई, मैं बोलने लगी, मेरी आवाज आ गई, मैं बोलने लगी। बाबा की जय हो। हाँ संध्या, वो सचमुच चमत्कारी है। सच बताओ पापा, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि उस औरत की आवाज लौटने में उस बाबा का कोई चमत्कार वमत्कार है। नहीं बाबा, ये सब लोग ढोंगी होते बाबा, मैं नहीं बिलीव करती। सुनीता तो कह रही थी कि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया है।
क्या पापा आप उस सुनीता के बातों पे आ गए? वो अनपढ़ ना समझ, उसको अच्छे बुरे का क्या समझ है बताओ? और इस तरह के बाबा लोग ना ऐसे ही लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। बेटा, तू अब तक मुझे कितने डॉक्टर के पास लेकर गई है? एक बार मेरी खातिर इस बाबा को भी ट्राई कर ले। पापा आई प्रॉमिस आपको इंडिया के बेस्ट डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, पर ये बाबा के पास जाने के लिए मत बोलना, सब ढोंगी होते हैं। बेटा, मैंने कब कहा कि ये बाबा ढोंगी नहीं होते? सारे बाबा एक से नहीं होते बेटा, कुछ बाबा अच्छे भी होते हैं। ये बात तो तू भी मानती है ना? मानती हूँ पापा, पर पापा पर एक मेरी खातिर। ठीक है पापा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दीजिए, मैं सोच के बताती हूँ पापा। ठीक है, तो सोचने का वक्त ले ले, लेकिन ना मत कहना, आगे कहना। ठीक है पापा। पापा ये लो, आप जूस पी लो। पापा मैं आपको स्वामीनाथ बाबा के पास लेके जाने के लिए तैयार हूँ। सच? यस पापा। मेरी प्यारी बेटी। सच दीदी? सच में। देखा सुनीता, मैं कहता था ना कि मेरी बेटी मुझे ठीक कराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ पापा। पापा को वहां लेके जाना है, तो कब लेके जाओ, कल या परसों? अरे दीदी, वो बाबा इतनी आसानी से नहीं मिलते, उनसे मिलने के लिए तो बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। क्या? मगर आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, अभी 2 दिन के बाद ही उनका एक भव्य भक्ति सत्संग है, जिसमें वो अपने नए शिष्यों और शारीरिक रूप से पीड़ित लोगों से मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा तो हम लोग ना उसी सत्संग में जाएंगे। अभी तो खुश है मेरे पापा। मेरी प्यारी बेटी। बाबा हम बहुत दूर से आए हैं बाबा। बाबा मैं मान गया बाबा आपको। बाबा स्वयं ईश्वर के अवतार है बाबा। 15 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई बाबा, आपके आशीर्वाद से। मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए बाबा। ये हमारी कृपा नहीं है बच्चा, ये तो ईश्वर का करिश्मा है। बाबा ईश्वर के चमत्कार तो है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी कृपा है बाबा कि आपने हमारा घर बसा दिया बाबा। ईश्वर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु दे और तुम्हारे परिवार को उन्नति प्रदान करे। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। जो नारी का सम्मान नहीं करता वो दुष्ट है, जो पिता का ख्याल नहीं रखता वो शैतान है, और जो अपने गुरु की बात नहीं मानता वो सबसे बड़े पापी होते हैं। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। प्रणाम बाबा जी। बीमारी मुझे नहीं, मेरे पापा को है। मालूम है, तुम्हें छूकर मुझे तुम्हारे पिता के बारे में पता चल गया। तुम्हारे पिता को मामूली सी बीमारी है, इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाओ। ले जाओ यहां से। यहां पे सिर्फ उन्हीं लोगों का इलाज होता है जो डॉक्टर से इलाज करने के बाद हार चुके होते हैं। ले जाओ यहां से। बाबा जी, मेरी बेटी संध्या बहुतों से मेरा इलाज करा के हार चुकी है।
अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया और कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा जी, आपके बारे में पता चला, इसलिए हम लोग आपसे मिलने चले आए। अब आप ही कोई कृपा कीजिए बाबा जी। मजबूरी में? कैसी मजबूरी बाबा जी? पूछो अपनी बेटी से, वो सिर्फ तुम्हारी इच्छा के कारण यहाँ पर तुम्हें लाने के लिए मजबूर हुई है। विश्वास हर इलाज की दवा है, अगर वो नहीं है तो सब व्यर्थ है। कृष्णा। जी बाबा, समझ गई। आइए मेरे साथ। देखो संध्या, बाबा जी ने ठीक ही कहा कि तुम अपने पिताजी का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करा लो। नहीं बेटा, हम बाबा से बड़ी उम्मीदें लेकर आए। वो तो सबको ठीक कर देते, मुझे भी ठीक कर देंगे। बेटा, अगर मेरी बेटी संध्या से कोई गलती हो गई हो तो ऐसे माफ कर देना बेटा। कृष्णा दीदी, हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन हम पापा का इलाज यहीं से करवाएंगे। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, बाबा जी ऐसे किसी का इलाज नहीं करते हैं। मैं समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पीड़ित यानी कि मरीज, उसका इलाज शुरू होने से लेकर खत्म होने तक पीड़ित को यहीं इसी आश्रम में रहना होता है। और उनके साथ कोई स्त्री, चाहे वो उसकी बेटी हो या बहन हो या फिर पत्नी हो, उसे भी मरीज के साथ ही इलाज के दौरान कुछ दिनों तक आश्रम में रहना होता है। क्या तुम? ठीक है दीदी, मैं अपने पापा के साथ रह जाऊंगी यहाँ। लेकिन संध्या, यहाँ रहने के लिए आश्रम के अपने अलग नियम कानून हैं, और जो भी उनके साथ रहेगा उसे उस नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या तुम कर पाओगी? हाँ, मैं कर लूंगी। मोहन, इनसे फॉर्म भरवा लो, साइन करवा लो। आइए। अपने आप को बचा लो, अभी भी समय है। बहुत पछताओगी। हाँ, इस आश्रम में आने वाली कोई लड़की नहीं बचती। देखो, देखो, मैं आई थी, मुझे भी फंसा लिया, तुम्हें भी फंसा लेंगे। अपने आप को बचा लो, छोड़ो मुझे, अभी भी समय है। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो, बहुत पछताओगी। ले जाओ इसे। कि नहीं छोड़ेंगे? ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ। कौन है ये? ये रजनी है, ये मानसिक रूप से बीमार है। तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। इसके घर वाले खुद ही इसे यहाँ इलाज के लिए छोड़ के गए। ये कब ठीक होगी? शुद्धि के बाद। अच्छा, ये शुद्धि क्या है? बाबा की जिस पर कृपा होती, बाबा उसे शुद्धि के लिए बुलाते हैं। और जिस किसी को भी शुद्धि का बुलावा आ गया तो मानो उस दिन से उसके सारे कष्ट दूर। तुम घबराओ मत, बाबा की जय। ये मेरे साथ क्या किया जा रहा है? रजनी, तुम्हें शुद्धि के लिए तैयार किया जा रहा है। शुद्धि? कैसी शुद्धि? अब तुम्हें अभी सब पता चल जाएगा। रागी, आ जाओ।
जल्दी करो जल्दी करो, ले चलो ले चलो। कुछ नहीं। छोड़िए मुझे। बाबा ने मेरी शुद्धि कर दी, मेरा जीवन मंगल हो गया, मैं तो धन्य हो गई। बाबा सबकी शुद्धि करते हैं और देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बाबा की जय हो, जय हो। शुद्धि से पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई, यही तो है बाबा की शुद्धि का चमत्कार। और रजनी, संध्या, बाबा के चमत्कार देखते रहो, बाबा सब ठीक कर देंगे। और बहुत जल्दी तुम्हारे पिताजी भी ठीक होंगे। जय हो बाबा, जय हो। विष्णु, जरा आइए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, ठीक 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 ठीक। आई 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 आई। बनेगा। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। चलिए 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 चलिए। आज का विषय है मनुष्य। मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन है एक दूसरे की सहायता करना। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सहायता करता है, उसमें ही ईश्वर की भक्ति है। और मेरा मानना भी यही है, अगर मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा तभी उसका जीवन सफल होगा। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। इसीलिए मेरी आप लोगों से यह विनती है कि एक दूसरे की सहायता करें, उनके काम आए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय।
बेटा, ये सब बाबा की कृपा है बेटा, सब बाबा की कृपा है। नहीं तो चमत्कार हो गया पापा, ये चमत्कार हो गया। हाँ, मैं तो इससे कहा करता था ना बेटा कि हर बाबा ढोंगी नहीं होता है। नहीं होता है बाबा, सच कह रहे थे। अब भले सहारे से सही, लेकिन मैं चल तो पा रहा हूँ। और अगर बाबा की कृपा रही तो मैं एक दिन पूरी तरह अच्छा हो जाऊंगा। पापा बिल्कुल ठीक हो जाओगे, पापा बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाबा के जाल में फंसती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही और क्या गलत, और आगे उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। शांति शांति शांति। बाबा शांति, अनजाने में आप पे भरोसा नहीं करके मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मैं माफी के हकदार भी नहीं हूँ। लेकिन ये रूप मैंने अपनी मर्जी से धारण किया है। कृपा करके आप मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा। माया है, सब प्रभु की माया है। हेलो रवि, कैसी हो संध्या? मैं ठीक हूँ। और कहाँ हो तुम? मैंने कितना फोन किया तुम्हें, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। अरे अब संध्या क्या बताऊं मैं, मेरा काम ही ऐसा है। रिपोर्टिंग के सिलसिले में ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ नेटवर्क गधे के सींग की तरह गायब हो जाते हैं। आज ही शहर वापस आया हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें आश्रम में कैसा लग रहा है? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। लोगों का बाबा पे विश्वास और उनका चमत्कार मुझे एहसास दिला रहा है कि पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम वापस कब आ रही हो? पता नहीं रवि। मतलब? वो क्या है ना, आश्रम का नियम है कि जब तक बीमार इंसान पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता उसे और उसके परिवार वालों को यही आश्रम में रहना पड़ता है। अरे रवि चुप क्यों हो? कुछ दिन की बात है, हमेशा के लिए थोड़ी रुक रही हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? संध्या बहन, बाबा ने आपको बुलाया। एक मिनट। अच्छा सुनो रवि, मुझे ना अभी जाना पड़ेगा, बाबा ने मुझे बुलाया है। मैं बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? चलो टेक केयर। प्रणाम। प्रणाम बाबा। बाबा आपने मुझे बुलाया? बोलो बच्चा, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। और तुम्हारे पिता कैसे हैं अब? पापा आपने तो चमत्कार कर दिया, मेरे पापा अभी चलने फिरने लगे हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन तक ठीक नहीं रह पाएंगे। क्यों? फिर से उसी स्थिति में आ जाएंगे। ऐसा क्यों बाबा? जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। क्या मेरे पापा कभी ठीक नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हो सकते हैं? अवश्य हो सकते हैं।
अगर तुम अपनी शुद्धि करा लो तो। शुद्धि? ये क्या है बाबा? कृष्णा, संध्या, तुम्हें नहला धुला के पवित्र किया जाएगा और फिर बाबा तुम्हें प्रसाद देंगे। उस प्रसाद को खाकर तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। लेकिन बाबा, मेरी शुद्धि से पापा का ठीक होने का क्या संबंध है? तुम उनकी बेटी हो। जब तक तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होगा तुम्हारे पापा को फल नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा पूर्णतः स्वस्थ हो जाए तो तुम्हें अपनी शुद्धि करानी होगी। ठीक है बाबा, मैं अपनी शुद्धि करवाऊंगी। शांति, शांति, शांति। मोहन। जी कृष्णा दीदी। संध्या, मोहन को अपना मोबाइल दे दो। लेकिन क्यों कृष्णा दीदी? आश्रम के अपने कुछ कायदे कानून, उसके अनुसार शुद्धि के बाद कोई भी अपने पास मोबाइल जैसी भौतिक चीजें नहीं रखता है। दे दो। ठीक है। बात संभाल के। चल। संध्या, अब तुम आराम से बैठो, बाबा शुद्धि के लिए आते ही होंगे, ठीक है? जी दीदी। आपने दरवाजा क्यों बंद किया बाबा? शांति, शांति बच्चा, शांति, शांति। बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? शुद्धि की शुरुआत कर रहा हूँ बच्चा। नहीं पापा, मुझे ना घबराहट हो रही है। घबराने का नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ना तुम्हें सब चीजों की आदत हो जाएगी। पापा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं कृष्णा दीदी, कृष्णा दीदी, कृष्णा दीदी, मोहन भैया, मोहन भाई, पापा। क्यों चिल्ला के भी अपना वक्त बर्बाद कर रही है? पापा प्लीज,
यहाँ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अच्छा, स्वयं को मेरे हवाले कर दो। एक नए जीवन का आगाज करो। मैंने आप पे कितना भरोसा किया, मैंने आप पे भरोसा किया था। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, तुम्हारे पिता ने मुझ पर भरोसा किया था, समझी तुम? मैंने नहीं किया, ठीक है, पर मेरे पापा ने तो किया ना, तो क्यों मेरे पापा को मेरे साथ तोड़ा? प्लीज छोड़ दो। देखो, तुम बेकार में मेरा समय बर्बाद कर रही हो और साथ में मेरा मूड भी खराब कर रहे हो। चलो एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। पापा नहीं। और मुझे हवाले कर, कुछ भी करो, मैं शादी करके भी करो, मैं शादी करके बाहर बारिश हो रही है ना? अरे संध्या तू कोई आना जान से मारकर उतार लीजिए। तुम भी शांत। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? शांति, तेरी क्या गलती थी? यही ना, मैं भरोसा किया, तुझको अपना गुरु माना और तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारा क्रोधित होना स्वाभाविक, परंतु इस क्रोध से तुम्हें सिर्फ घृणा ही हासिल होगी, जो तुम्हारे मन को हमेशा विचलित करेगी। विचलित? अब विचलित तक तू होगा, जो तेरा ये घिनौना चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। यहां से बाहर जाओगी तब ना? और संध्या, तुम अपने पिता की बीमारी के बारे में भूल चुकी हो और ये भी भूल रही हो कि तुमने आश्रम में एक फॉर्म साइन किया था जिसमें साफ साफ शब्दों में यह लिखा था कि तुम स्वयं अपनी मर्जी से और अपने पिता की इच्छा से उनका इलाज करने इस आश्रम में आई हो। अब उस इलाज का परिणाम जो भी हो वो तुम लोगों को स्वीकार होगा। जीवन या तुम्हारे पिता की। संध्या, तुमसे पहले यहां पे बहुत सारी लड़कियां आई हैं और इसी तरह का नाटक करती थी। कुछ को तो हमने मरवा दिया और कुछ को हमने पागल बनवाकर इसी आश्रम में रख लिया।
लेकिन हम तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि हम तुमसे प्रेम करने लगे हैं। तुम्हारी सादगी से, तुम्हारी सुंदरता से और तुम्हारे इस कोमल बदन से। सुनो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। आओ, उसे देखो। शायद उसे देखने के बाद तुम्हारे मन के अंदर का जो क्रोध है वो बदल जाए। आओ आओ, बैठो बैठो, आराम से आराम से आराम से। संध्या, सुन, ये तो सिर्फ अभी आधा है। सोचो संध्या, अगर ये पूरा वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाएगा तो क्या होगा? इसीलिए शर्माओ मत और मेरे साथ रोज रोज सुन। क्या होगा उसका अगला कदम, आइए देखते हैं। संध्या, बेटी, आज बाबा ने पता नहीं क्या चमत्कार किया कि मैं पहले से भी अच्छा हो गया हूं। अच्छा, बेटा क्या सोचने लगी? कुछ नहीं पापा। जगजीवन जी, जरा यहाँ आइए। हाँ, आता हूँ। पापा, रात को आप गुप्त रूप से मिलिए मुझे। गुप्त रूप से? हाँ, कुछ जरूरी बात करनी है। अभी आप यहाँ पे मत रुकिए, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। चाहिए पापा। मेरे साथ क्या क्या हुआ ये तो मैं पापा को बता भी नहीं सकती। अगर मैंने उनको बता दिया कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। समझ में नहीं आ रहा ये ढोंगी बाबा मेरे पापा को कैसे ठीक करते जा रहा है। ये चावल संभाल के रखना, यह आश्रम का आशीर्वाद है। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और सारे सवालों का जवाब भी। देखी हुई लगती है। रवि ने जिस मरी हुई लड़की की तस्वीर दिखाई, ये वो लड़की तो नहीं है। ये वही है।
मुझे संध्या से मिलना है, जाने दीजिए। क्या काम है? संध्या यहीं अपने पिताजी के इलाज के लिए रह रही हैं, मेरी दोस्त है, उन्हीं से मिलना है। हम ऐसे अंदर किसी को जाने नहीं देते। पर मुझे आने दो। जाइए। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। अच्छा। संजय बहन, देखिए आपसे कोई मिलने आया है। रवि, तुम यहाँ पे क्यों? अरे संध्या, तुमने मुझे एक भी फोन नहीं किया और मैं तुम्हारा फोन लगा लगा के परेशान हो गया हूँ। जब लगाता हूँ स्विच ऑफ आता है। मैं क्या करूँ? यहाँ का नियम है, यहाँ रहना है तो फोन का त्याग करना पड़ता है। पर पहले तो तुम मुझे फोन किया करती थी। वो शुद्धिकरण के बाद ही ये नियम लागू होता है। शुद्धिकरण क्या है अब? वो तुम नहीं समझोगे। सब ठीक तो है ना? ठीक है। फिर तुम मुझे इतनी बदली बदली से क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे भी मिलना है। पापा? तुम पापा से नहीं मिल सकते, वो प्रक्रिया में हैं, और जब तक प्रक्रिया में है उनसे कोई नहीं मिल सकता। ओह, कुछ गड़बड़ है तो बताओ मुझे। नहीं, एक मिनट रवि। रवि, ये चावल संभाल के रखना, ये आश्रम का आशीर्वाद है। और सुनो, उसको खाना मत, संभाल के रखना। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और सारे सवालों का जवाब भी। दिखाइए, क्या ले जा रहे हो? अरे मन भैया, 1 मिनट बात करनी थी। मोहन भैया, वो आश्रम का प्रसाद है, बोले कि यहाँ से चला जाएगा। वो यहाँ रुकेगा तो पापा से मिलने की जिद करेगा और 4 लोगों से मिलेगा, फिर पता नहीं कौन कौन से राज खुल जाए। ठीक है। अच्छा रवि, तुम अभी जा सकते हो, मुझे लेके चिंता मत करना। मुझे पूजा में बैठना है और चावल को संभाल के रखना। बाबा, ये रश्मि है। इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, वो गांव में है, इसलिए नहीं आ सकती। बहुत दिनों से विनती कर रही थी। क्या इसके जरिए इसकी माँ का इलाज किया जा सकता है? अवश्य हो सकती है, अगर ये अपनी शुद्धि करवा ले आज तो। बाबा, कृष्णा दीदी ठीक कह रही है। मैं अपनी माँ की तबीयत ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर ठीक। संध्या। जी बाबा। तुम इस बच्ची को शुद्धि के लिए तैयार करवाओगे। हम इस बच्ची की शुद्धि आज ही करेंगे। जैसे आपकी आज्ञा बाबा। चलो।
बाबा आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? शुद्धि करने के लिए कमरे का दरवाजा बंद होना बहुत जरूरी है। अच्छा। ये क्या कर रहे हैं बाबा आप? देखो रश्मि, शुद्धि करने से पहले तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध रखना पड़ेगा। यदि बाबा किसी को पता चल गया तो? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ जितनी भी लड़कियों के साथ शुद्धि हुई, आपने उन सबके साथ शारीरिक संबंध बनाया? कैसे बन जाते बाबा ऐसे लोग यार? अरे यार, ऐसे लोगों को जूतों से मारना चाहिए। अगर कोई आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दे तो? जो शुद्धि कराने के लिए एक बार मना करता है ना, मैं उसकी शुद्धि बार बार करता हूँ। अगर बाबा इस आश्रम से कोई भी बच के निकल गई और उसने पुलिस वगैरह को बता दिया तो? पुलिस को हम खरीद लेते हैं, उसके बाद उस लड़की को जान से मार के इस आश्रम की जमीन में गाड़ देते हैं। लेकिन ये बात बता, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बोलो। बाबा जी, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो आपके लिए ही आई हूँ ना। अब हम करेंगे तुम्हारी शुद्धि जेल में। इसका मतलब तुम पुलिस वाली हो, ठीक है? हमने अपने जीवन में कभी किसी पुलिस वाले की शुद्धि नहीं की, आज कर लेते हैं। तुम भी नहीं बचोगी। मैंने कहा था ना, मैं सबके सामने तुझे बेनकाब करूंगी। बहुत सारी जिंदगियां तूने बर्बाद की है ना, तेरा क्या होगा? थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर रश्मि नेगी, आपने बहुत बहादुरी करा। थैंक यू सर। मेन काम तो संध्या ने किया। इसने अपने जान पर खेलकर तकिया के नीचे रिवॉल्वर रख कमरे में कैमरा लगाया। और संध्या, नैना का बॉडी भी इसी ने किया था, शुद्धिकरण के नाम पे उसका रेप करने। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये बाबा ढोंगी है तो ये सबको ठीक कैसे करता था? पापा, ये लोग चमत्कार के नाम पे सभी मरीजों को स्टेरॉइड देते थे। तो क्या मैं अभी तक अपने आप को स्टेरॉइड की वजह से ठीक फील कर रहा हूँ? हाँ पापा। इसका मतलब है सब लोग उस विषैली दवाई के कारण ही अपने आप को अच्छा महसूस करते होंगे और बाद में उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति में चले जाते होंगे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के आधे से ज्यादा मरीज तो ढोंगी होते हैं। और पापा, आपको याद है वो गूंगी औरत जिसको आपने टीवी में देखा था, वो भी इन्हीं से मिली हुई थी। और पता है पापा, ये ढोंगी बाबा इसी तरह से झूठा नाटक दिखा के सब लोगों को धोखा देता है। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। ये तो बाबा साहब को मानती ही नहीं थी। मैंने अंधविश्वास में भरोसा करके इसको दलदल में धकेल दिया। ये तो आपने एकदम ठीक कहा। अंधविश्वास के चलते आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और संतोष इस बात का है कि आपकी बेटी ने खुद की कुर्बानी देके बहुत सारी लड़कियों की जान बचाई है। लेकिन बेटा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अंकल, सब कुछ आपकी इस बेटी की वजह से हुआ है। वो कैसे? इसी ने मुझे वो प्रसाद के रूप में चावल दिए थे। किताने को ध्यान से देखने को कहा है, खाना नहीं, इस पर ध्यान लगाना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें पता है, पहली बार
ये मेरी पहली कोशिश है। शायद इन चावलों में कोई बहुत बड़ा राज दिया हो। इन्हें किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा। ओह माय गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड। और कहा कि उनको खाना मत, उन्हें अच्छी तरह देखना। तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। ढोंगी बाबा, बहुत हो गया तेरा शुद्धिकरण। अब तेरा शुद्धिकरण मैं करता हूं। चल यहाँ से। और तुमने शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? बहुत रासलीला खेली ना, अब निकालता हूं तेरी सब रासलीला।